संविधान को जलाने की बात करते हैं, और जिन्होंने ऐसा घिनौना कार्य किया है उन लोगों के लिए हम और आप सभी लोगों को क्या करना है, सुनिएगा गाने के बोल। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी से, मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। मत प्यार करो परदेसी से। ये तो रही उनकी बात, लेकिन सुनिएगा मेरे गुरुजी माननीय सम्मानीय सुमन चौधरी जी ने क्या लिखा। मत माफ करो मेरे भाई, किनको? मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को रे। मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को रे। मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो ये देश के दुश्मन है द्रोही, ये देश के दुश्मन है द्रोही, बहशत फैलाने वालों को रे। मत माफ करो मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई। ये जेल भेजते हैं सुन लो, ये जेल भेजते हैं सुन लो, बस न्याय दिलाने वालों को मेरे भाई, मत माफ करो मेरे भाई, संविधान जलाने वालों को रे। मत माफ करो मेरे भाई। सुनिएगा कहना है बाबा साहब के बच्चे कौन कौन है, एक बार हाथ ऊपर करके बताई दीजिएगा। सभी बाबा साहब के बच्चे हैं तो सुनिएगा। हम भीम के शेर बच्चे हैं, किसी से डर नहीं सकते। हम भीम के शेर बच्चे हैं, किसी से डर नहीं सकते। बढ़ा दिए हैं आगे कदम तो पीछे हटा नहीं सकते। जितना भी जोर है मनवादियों तुम सब मिलकर लगा लो, जितना भी जोर है तुम सब मिलकर लगा लो। संविधान जलाने वाले अब बच नहीं सकते, संविधान जलाने वाले बच नहीं सकते। मत माफ करो
ये देश के दुश्मन है द्रोही, ये देश के दुश्मन है द्रोही, बहकत बेला डालो को माफ करो मेरे भाई। समाज के जो गद्दार हैं ये लोग क्या करते हैं सुनिएगा। फिर क्यों ही मिटाना चाहते हो, फिर क्यों ही मिटाना चाहते हो, अपने ही बचाने वालों को माफ करो मेरे भाई, माफ करो बाबा साहब के बच्चे कौन कौन है एक बार और हाथ पकड़ के बताइएगा। सभी बाबा साहब के बच्चे हैं तो सुनिएगा। हम भी बराबर के बच्चे हैं, हम भी बराबर के बच्चे हैं, हरगिज़ ना डरने पाएंगे। हम भी बराबर के बच्चे हैं, हरगिज़ हम सबक सिखा देंगे मिलकर। कौन कौन सबक सिखाएंगे? जो भारत के गद्दार हैं उनके लिए सभी, आप सभी तो सुनिएगा। हम सबक सिखा देंगे मिलकर, हम सबक सिखा देंगे मिलकर, इन गिरगिट और पीएम बनकर बैठे हैं। कहना है कि संविधान की बदौलत तुम सीएम पीएम बनकर बैठे हो, फिर भी इसे जलाकर एक घिनौना काम करते हो। संविधान की ही बदौलत तुम सीएम पीएम बनकर बैठे हो, फिर भी इसे जलाकर घिनौना काम कर रहे हो।
संविधान बनाने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, संविधान बनाने की तो तुम्हारी औकात नहीं थी। आज देशद्रोही होने का ऐसा काम कर रहे हो, आज देशद्रोही होने का ऐसा कार्य कर रहे हो। क्या वेद बना सकते पीएम, क्या वेद बना सकते पीएम। और अगर बात अच्छी लगे तो जोरदार तालियों का समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा। क्या वेद बना सकते पीएम, क्या वेद बना सकते पीएम। इन चाय बनाने वालों को मेरे भाई मत माफ करो, मेरे भाई संविधान बनाने वालों को मत माफ करो, मेरे भाई मत माफ करो, मेरे भाई मत माफ करो, मेरे भाई संविधान बनाने वालों को। ये देश के दुश्मन है द्रोही, ये देश के दुश्मन है द्रोही। दहशत फैलाने वालों को माफ करो, मेरे भाई मत 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 माफ करो, मेरे उन्होंने कहा कि आप ताली बजाओ, आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीच में से एक आदमी खड़ा हो गया, जी बताओ आप साबित करो कि ताली बजाने वाले बीमार नहीं पड़ते। कवि ने सिर्फ एक इशारा किया, कभी उनको कभी हॉस्पिटल में देखा है? जिन्होंने इस कार्यक्रम में आर्थिक मदद दी है, मैं उनका नाम उच्चारित करना चाहूंगा। 514 रुपए डॉक्टर भीमराव प्रकाश समिति उपशाखा नगल डब्बा, 100 रुपए धन्यलाल जी ग्राम बरखेड़ा चुनिया की ढाणी, 100 रुपए मोहरपाल जी ग्राम में बिलेटा, 100 रुपए माफी चाहूं खुद को खुदा के बराबर। जो बताता था खुद को खुदा के बराबर, उसे बिलकते हुए सलाखों में देखा है।
इनके अगली टीचर कर रहा है, बात कुछ और हो रही है। अरे मेहनत टीचर कर रहा है, फीस उधर भर रही है। नहीं भाई, मेरा थोड़ा सा मनोरंजन करने का तरीका है भाई। बात एक ही है ना, एक ही मूवमेंट के लिए सारा पैसा है। ये तो मेरे से फिर मेरा दिल दुख जाएगा। आप ऐसे काम करो, दिल दुख जाएगा। सिर्फ मजाक करने की मेरी आदत है। बात पैसे की नहीं, मैंने कई बार कहा कि बात पैसे की नहीं होती, आपके तालियों के सम्मान की। अरे भगवान पे लूटा सोमवार को कौन कौन डालती है? देखिए, जो नहीं डालते उनसे मैं कुछ नहीं कह रहा। ऐसे आप पहले से ही सिंगल मत किया करो। ज्यादा सुपर बनती है कि हम नहीं डालते तो बड़े हीरो, ऐसा नहीं बहन जी। तो आपसे नहीं कह रहा, जो डालते मैं उनके लोग बोल रहा हूँ। कौन कौन डालते हुए हाथ उठाइए? 1 2 3 4। तो मैं अपने अपने पति भैया बेटा की कसम, अगर हाथ उठाइए कौन कौन डालते हैं? हाथ ऊपर करिए, मैं गिन तो लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तुम मत बोलना, तुम्हें पति नहीं चाहिए ना? क्या है ये? और ये अच्छी बात। मैं पेन की दुकान में जाऊंगा तो मुझे पेन मिलेगा कि मोबाइल? चश्मा की दुकान में जाऊंगा तो चश्मा मिलेगा कि मोबाइल? मोबाइल की दुकान में जाऊंगा तो मोबाइल मिलेगा कि पेन? शक्कर की दुकान में जाऊंगा तो सब्जी मिलेगी शक्कर? सब जानती है कि मोबाइल की दुकान में मोबाइल, पेन की दुकान में पेन, चश्मे की दुकान में चश्मा और शक्कर की दुकान में शक्कर। तो भोलेनाथ की दुकान में पति। और पति कैसा? जैसा भोलेनाथ है भाई। जैसी फैक्ट्री होगी वैसे ही प्रोडक्ट होंगे। और भोलेनाथ कैसा है? ऐसा। एक बार पीने तो 6 महीना नहीं उतरे, और सोवेगा तो तेरी सुध खबर नहीं लेगा। लेकिन भोलेनाथ की फैक्ट्री के पतियों से शादी करने के 4 फायदे हैं। पहला फायदा कि तुम अपने पति के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, क्योंकि कपड़े पहनता नहीं। दूसरा फायदा, तुझे अपने घर में कभी बिजली का मीटर नहीं लगवाना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबल ऑफ मूनलाइट। उसके माथे पे चंद्रमा की लाइट, कभी मीटर का झंझट नहीं। एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट कुछ नहीं। पति घर में आएगा भक्त उजाला ही उजाला। तीसरा फायदा, बोरवेल, ट्यूबवेल, नल, हैंडपंप, कुआं, नदी कुछ नहीं, क्योंकि गंगा 24 घंटे उसके मूड में से 24 घंटे नहा ले। जब गर्मी लगे तभी भोला बाबा के मूड के नीचे खड़ी हो 24 घंटे। ठीक। चौथा फायदा, तुझे बाजार में कॉस्मेटिक लेने की जरूरत नहीं है, पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, तो भोले बाबा फ्री ऑफ कॉस्ट पाउडर मिलता है। वो मिलती है मरघटा की राख, 24 घंटे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रख मेरी बेटी, अगर भोलेनाथ की फैक्ट्री में जाएगी तो तुझे अनपढ़, कमाल, जाहिल, शराबी, कबाड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी ऐसा पति मिलेगा। और मेरे बाबा साहब की फैक्ट्री में आएगी तो कोट पैंट टाई वाला पढ़ा लिखा पति मिलेगा। और फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे शराबी, कबाड़ी, नशेड़ी चाहिए या पढ़ा लिखा कोट पैंट वाला टाई वाला पति चाहिए। अब फैसला तुम्हें करना है। यहां से वहां तक शराबी, कबाड़ी किसको पसंद है? शराबी, कबाड़ी किसको चाहिए? अरे अभी तो 2222 ले रही थी। 22 एक भी नहीं, एक को भी नहीं चाहिए भाई साहब। मैंने भी कहा था कि 22 में से एक भी को नहीं चाहिए। जिसको शराबी, कबाड़ी चाहिए वो 16 नहीं 32 सोमवार डालो भोला बोलो। और जिनको पढ़ा लिखा, होशियार, विद्वान और बाबा साहब का सपुत्र ऐसा पति चाहिए, वो मेरे बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़ जाए, उसका कभी भी अहित और कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है। ये मेरी गारंटी है। अभी मेरी बहन बेटियों ने यहां से वहां तक 22 मेरी बहन बेटियों ने हाथ उठाए। अब कोई एक सिंगल हाथ उठा दो जिसको कबाड़ी, शराबी पति चाहिए।
एक उठा, किसी को नहीं चाहिए। तो बताइए आज के बाद बाबा साहब की फैक्ट्री में कौन कौन जाएगा, बाबा साहब से कौन कौन प्रेम करेगा? वो यही चाहते सलाम जी हम, ये होता है परिवर्तन। एक मिनट में हाथ उठा के बताइए बाबा साहब के पति इनको पसंद हो शराबी कबाड़ी, किसी को पसंद है? जोरदार तालियां बहनों के लिए बजा दिए। मैंने कमेंट किया था कि परिवर्तन नहीं हुआ तो सुमन चौधरी का आना। अभी पीछे थोड़े मुस्कुरा रहे थे कि इतना बड़ा कमेंट कर रहा है, पता नहीं अगर एक ने भी हाथ उठा दिया कि हमें भोलेनाथ चाहिए तो सुमन चौधरी ऐसे गाना बजाना बंद कर देगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा भाई। इतना नहीं, 2017-2018 की साल में मेरी बहनों मैंने 9,954 मेरी बहन बेटियों के करवा चौथ के व्रत को मैंने तोड़वा दिया है। तो ये 22 बहन बेटियों को क्या माना है? 9,954 करवा चौथ को मैंने ऐसे छुटवा दिया बस समझा के। मैंने तुम्हें कसम तो नहीं दी भोले बाबा का व्रत तोड़ने के लिए, नहीं दी ना, समझा दिया। और समझने से आप समझ भी गई। कुछ मेरी बहन पर्दा करके बैठी है। आज तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ से वहां तक कोई पर्दा नहीं किए, एक तो है। अभी हमारे क्या नाम था जिनके हम लोग भोजन किया था, राजकुमार जी। राजकुमार जी की बड़ी शिकायत थी, गुरुजी मेरे घर में मेरी पत्नी है, वो पर्दा करती है, इसका पर्दा छूटना चाहिए। मैंने कहा भाई एक काम करना, मैं तुम्हारी पत्नी का ऐसे सर से पल्लू तो नहीं हटा सकता, मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन एक बार मेरे सामने बिठा देना मेरे दोस्त। आज की रात में अगर तुम्हारी पत्नी का मैंने पर्दा न हटवा दिया तो मुझे सुमन चौधरी कौन कहेगा? ये काम मैंने कमेंट किया था। और वो मेरी बेटी यहाँ बैठी भी होगी, क्योंकि जिसने मुझे गुरु कहा है उस बच्चे की पत्नी मेरी बेटी के समान है। इसलिए मैं कह देना तो चाहता हूँ, मेरी बेटी तुम जहां भी बैठी हो बैठो, पर्दा कर रही है तो अभी भी करो, मैं कह रहा हूं करो, लेकिन पूरी बात सुन लो। दिल को लगे तो पर्दा हटा देना, और दिल को नहीं लगे तो पर्दा और ज्यादा कर लेना। ये पर्दा ससुरा तुम्हारा आया कहां से, कहां से आया? तुम्हें शौक है पर्दा करने का? नहीं, करवाया जाता है, करवाया जाता है। कह रहे हैं करवाया जाता है, हमें शौक नहीं है। अरे हम तो अपने मायके में बेटी बन के रहती थी, तब किसी से पर्दा नहीं करती थी। और जो ससुराल वाले ऐसे बेईमान निकले कि जब हमें देखने गए थे तब इन्होंने हमारा चेहरा देखा था। और हमारे पिताजी से कहा था कि समुदी साहब ये बेटी तुम्हारी आज तक थी, लेकिन आज के बाद ये बेटी मेरी हो गई। और इन्होंने यहाँ आकर के ऐसी बेईमानी की कि वहां तो बेटी समझ के मुझे देखा, और यहाँ न जाने क्या समझ रहे हैं कि अब मुझे देखना पसंद नहीं करते, और मेरा पर्दा शुरू करवा दिया। और ये मुझे बेटी नहीं समझते। तो ये ससुर और जेठों पर लांछन लगा कि नहीं लगा? तो जितने भी यहाँ ससुर और जेठ बैठे, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर ससुर हो तो अपनी बहू को बेटी की नजर से देखो, ये पर्दा नहीं करेगी तुमसे। जेठ है तो अपनी बहू से बहन और भाई का रिश्ता रख, ये पर्दा तुझसे नहीं करेगी। देवर है तो बड़ी भाभी को मां के समान देख ले, ये तेरे साथ भी कोई भी हंसी मजाक करने की कोशिश नहीं करेगी। ये होता है शिष्टाचार। मैं बता रहा हूं तुम्हें गृहस्थी चलती कैसे, प्रेम कैसे बढ़ता। लेकिन हकीकत यह है कि पर्दा आया कहां से? बात यह है 7592 वर्ष पहले द्वापर युग था। आपको बताऊं 7592 वर्ष पहले द्वापर युग था। बात करूंगा मैं मर्यादा में, और बात करूंगा मैं आचार संहिता के अंतर्गत। थोड़ा मैं बोला, लेकिन इतना कह देना चाहता हूं, जो बात मैं सत्य कह रहा हूं और सत्य बात कहने में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं होता। सुन ले कानून वाले अगर यहाँ बैठे हो तो, कि सत्य प्रमाणित बात कहने में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं होता। और फिर भी तुम्हारे अंदर कोई ताकत है तो मैं जो बात कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ में FIR सुबह करा देना, मुझे इस बात से कोई डर और भय नहीं है। बात कब की है? तुम्हारा पर्दा कब से शुरू हुआ? पहले तुम पर्दा नहीं करती थी बुद्ध के जमाने में। ये पर्दा कब से आया? जब से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तब से। क्यों?
भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में किसी की भी बहन बेटी, एक जाति का नाम नहीं हुआ, किसी की भी बहन बेटी खूबसूरत स्मार्ट सुंदर उसको लगती थी तो अपने गुंडों को इशारा करता था और उसी हमारी सुंदर बहन बेटी को उठवा लेता था। उसके साथ अन्याय अत्याचार अपने महल में राजा श्री कृष्ण। सुनना जरा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चेतावनी वाली। लोग कहते हैं कि सुमन चौधरी प्रमाण करो ये बात सही है कि गलत, तो वो आके मुझसे बात करें, मैं प्रमाण दूंगा, इतिहास पेश करूंगा, फिर तो कोई बात नहीं है। 16,108 ये रानियां नहीं थी भगवान कृष्ण की। 16,108 ये वो मेरी बहनें थी जो कृष्ण के द्वारा सताई गई थी, अपने महल में बंधक बना के रखा और 16,108 महिलाओं के साथ बलात्कार में विचार किया भगवान श्री कृष्ण ने हमारी बहन बेटियों के साथ। तब हमारी बहन बेटियों ने जिस संकल्प लिया, जो सौगंध खाई कि अब हम अपने चेहरे को ढक के चलेंगे, अब हम अपने चेहरे को पर्दा डाल के चलेंगे, तो जब ये हमारा चेहरा देखेगा नहीं तो इसको पता नहीं चलेगा कि कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है। मेरी बहन बेटियों, तुमने अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए द्वापर युग में ये पर्दा किया था। आज लेकिन ना तो कृष्ण है ना ये अन्याय अत्याचारी है। ध्यान रखना, आज तुम चेहरा खोल के घूमो, जी चाहे जहां घूमो, अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार करता है तो उस कमीन के खिलाफ मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान खड़ा है। वो तुरंत उसको जेल में डालेगा और उसको पिए का मजा सिखा देगा। अरे शुक्र मनाओ भगवान श्री कृष्ण का भैया कि जब तुम थे तब मेरे बाबा साहब नहीं थे, जब तुम थे तब मेरे बाबा साहब नहीं थे, तब बाबा साहब का संविधान नहीं था। नहीं तो 16,108 तो क्या तुम्हारी खुद की शादी होने में भी लाले। तब ये तुम्हारा पर्दा चला तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब तुम्हें ऐसा कोई डर तो नहीं है, अब कोई तुम्हें छेड़ने वाला भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान तुम्हारे ढाल बन के खड़ा है। तो तब तुम्हें इज्जत बचाती थी, आज तुम्हें किस बात का डर है? अरे पगलियों, ये तो झूठ मूठ का पर्दा है। ससुर को तू अपने पिता की नजर से देख, नजर झुका के बात कर, जेठ को अपने बड़े भाई के रूप में देख, नजर झुका के बात कर। ये पर्दा, ये जो कपड़े का पर्दा, ये तो तेरा झूठा मूठा पर्दा है। अरे भगवान बुद्ध ने कहा 10 पारमिता, उसमें एक पारमिता यति है। अष्टांगिक मार्ग में बताया है सम्यक दृष्टि, सभी पे समान नजर रखो। भाई को भाई की नजर से, जेठ को जेठ की नजर से, ससुर को ससुर की नजर से। तो ये तेरे झूठे कपड़े का झूठा पर्दा करने की आवश्यकता तुझे नहीं पड़ेगी। भाई यही मेरी बात मानने वाली थी कि ये वो पर्दा है जो आपके ऊपर आपकी इज्जत आबरू के लिए बनाया था। लेकिन आज आपको डर नहीं है और फिर भी आप लोग अगर पर्दा करना चाहती हो तो कहना सुनना मेरी अर्जी थी, या मानो या नहीं मानो आपकी, ठीक है। अभी भी पर्दा करना चाहोगी? करेंगी? अरे जरा हाथ उठा के हाँ या ना तो कर दो, पर्दा करोगी अब? अच्छा ये कह रही है जी जी, ये नहीं करेंगी, घर फिर करेंगी। या नहीं करोगी, घर करोगी? तो मैं तो कहता हूँ घर एक बार नहीं 10-10 बार, क्योंकि सुमन चौधरी मुश्किल से एक बार एक जगह आ पाता है और पता नहीं अब मेरा नंबर आएगा कि नहीं कभी, कि मुझे संपूर्ण भारत में जाना पड़ता है। एक बार आ गया, एक बार में समझ जाओ, अब पता नहीं मैं आऊं या नहीं आऊं, उसके बाद तुम इंतजार करोगे सुमन भैया फिर आए फिर समझाए, तब पता हम छोड़ेंगे। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और जो तुम्हारे साथ तुम खुद ही धोखा कर रहे हो। लीजिए, एक गीत की मेरे पास फरमाइश आई थी, सदाराम जी सुनूंगा, नचाना ताली बजवाना एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करूंगा। इस गीत को मैंने दिल की गहराइयों से लिखा है, तो आप लोग भी इसकी दिल की गहराइयों से सुनना और कोशिश करना कि जिस माहौल को मैं चाहता हूं वो माहौल मुझे मिलना चाहिए गीत के माध्यम से। तो सुनेगा, पहले आप लोग बॉम्बे वालों की बात सुनिए, उसके बाद मुरैना वाले की बात सुनिए। बॉम्बे वालों ने क्या कहा, सम्मानित कुमार सानू जी ने गीत गाया,
उस गीत को फॉलो किया मैंने। उस गीत में मेलोडी लिखने की मैंने कोशिश की है, जरूरत की है, सुनेगा तो। मेरी जिंदगी तेरी मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम वाली उमर को सलाम, वाली उमर को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम वाली उमर को सलाम, वाली उमर को सलाम। सलाम सलाम ओ सलाम वाली उमर को सलाम। ये तो बॉम्बे वालों की बात रही दोस्तों, और सुमन चौधरी की बात सुन लेगा, दिल से सुनना। अगर इस गीत में मैंने आंखों से आंसू ना निकाल दिए तो फिर गीत गाना कोई मतलब का नहीं। सुनिए। बाबा ने जिंदगी की, बाबा ने जिंदगी की माने करी, बाबा ने जिंदगी की बहुत चल के नाम, बाबा तुम्हें प्रणाम, बाबा तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम ओ सलाम, बाबा तुम्हें बाबा तुम्हें सलाम। देश विदेश में की थी पढ़ाई, रोटी पेट भर कभी न खाई। अरे याद करो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के अलावा 5 देशों में और पढ़ाई की। 7 दिन आधा कप चाय, 4 दिन के सूखे ब्रेड के टुकड़े कप में गला गला करके बाबा साहब पढ़ते रहे। एक करके 4 बच्चे बाबा साहब के कुर्बान हो गए, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने उप नहीं किया। आप लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब विदेशों में पढ़ते रहे। बाबा साहब हमेशा जमीन पर लेटे रहे, कभी भी खटिया और डल्लप के बिस्तर उनको नसीब नहीं हुआ। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। तब मुझे लिखना पड़ा। हम कहते कि हमारा भला भोले ने किया, हमारे लोग कहते कि हमारा भला ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया, हमारे लोग कहते कि हमारा भला दुर्गा सरस्वती काली ने किया। अरे मुझे बताइए, 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी एक देवता का नाम ले दो जिस देवता ने हमारे तुम्हारे पीछे अपना एक बच्चा भी कुर्बान किया है। किया है क्या? एक देवी का नाम ले दो जिस देवी ने तुम्हारे पीछे कोई त्याग किया हो। किसी देवी ने किया है? नहीं। लेकिन फिर भी हम बाबा साहब की कमाई खाते हैं और दूसरों के गुण गाते हैं। तब मुझे लिखना पड़ा, देश विदेश में की थी पढ़ाई,
करके बहु जन का नाम बाबा तुम्हें है प्रणाम, बाबा तुम्हें है प्रणाम, ओ सलाम बाबा तुम्हें अभी तक टॉपिक आपके लिए था, अब टॉपिक चेंज होता तुम्हारे लिए। आए मेरी काली है, मेरी दुर्गा है, मेरी कात्यायनी है, मेरी चामुंडा है, मेरी कोहली बाई मेरी झोली भर गई। आए विद्या की देवी सरस्वती मुझे पास कर दे। समझ रही हो? पत्नी ये नहीं है कि तो आप बैठी हो, पत्नी की तुम तो परिभाषा भी नहीं जानती हो। मेरी बात दिल को लग रही होगी? ये जो तुम एक एक दो दो पांच पांच 10 हजार की साड़ियां पहनी हो, ये किसने खरीदी के दी? तुम्हारे पति ने, पति ने, भाई ने, पिता ने, ससुर ने और रिश्तेदारों ने। सही कह रहा हूं? यही बात सही है। लेकिन नहीं, ये साड़ी ना तो तुम्हारी है, ना तुम्हारे पति की है, ना ही तुम्हारे रिश्तेदारों की, ना भैया भतीजे, ना ससुराल वालों की है। ये तुम्हारे तन पे तो साड़ी उस देवी की है जिस देवी ने अपने तन पे साड़ी नहीं पहनी, पूरी जिंदगी एक साड़ी में निकाल दी। उसमें भी 17, 17, 18, 18 छेद हो गए थे। उस माता का नाम है पूज त्यागो पैरा की देवी माता रमाई, बाबा साहब की धर्मपत्नी। उसकी साड़ी आज तुम्हारी गोदी में जो बच्चे खेलते हैं, ये स्वतंत्रता की शासन लेते हैं, ये जिंदे हैं तो सिर्फ इसलिए कि माता रमाई के बच्चे तड़प तड़प कर भूख के बिना, पैसों के बिना, दवाई के मर गए। उसने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे बच्चे जिंदे रहे इसलिए अपने बच्चों का त्याग कर दिया। वो है माता रमाई, इसको कहते सच्ची पत्नी। और बताओ पत्नी की परिभाषा क्या है? एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाई को 5000 रुपए दिए थे। मेरी बहनों जरा ध्यान से सुनो, कार्यक्रम बहुत सुने होंगे लेकिन पहली बार ये कार्यक्रम सुन रही है, मैं दावा कर रहा हूँ। एक बार बाबा साहब ने 5000 रुपए अपनी पत्नी रामू को दिए। बाबा साहब अपनी पत्नी को हमेशा रामू कहते थे, रमाई कभी नहीं कहते थे, प्यार में। और पत्नी भी बाबा साहब को कभी अम्बेडकर नहीं कहती थी, वो सिर्फ साहेब कहती थी। नोट कर लो बात। बाबा साहब ने कहा कि रामू ये लो 5000 रुपए, बाजार चली जाना, मुझे काम ज्यादा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, और अपने लिए 5000 के कपड़े खरीद के आना। पगली, मैंने पूरे जीवन में तुझे एक साड़ी भी खरीद के नहीं दे पाई, मेरी इच्छा है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, 5000 रुपए ले लो, साड़ी खरीद के ले आओ। देखना पत्नी किसे कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो रामू गई बाजार में और 3-4 चीज खरीद के लाई और अपने कमरे के अंदर रख दिया। बाबा साहब ने कहा कि रामू मैंने तुझे 5000 रुपए दिए थे, वो कहाँ है? कौन से कपड़े लाई है बता, जरा मुझे भी तो बता, तू कैसी साड़ी लाई है, कैसा लहंगा लाई है, कैसा ब्लाउज लाई है, कैसी चुनर लाई है? तो पत्नी ने कहा कि साहब चलिए मैं बताती हूँ। साहब की उंगली पकड़ी, पत्नी उस कमरे में पहुंची जहां उसने सामान रखा था। रामू ने कहा साहब ये मेरी साड़ी है। कि कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कि ये है ना, ये मेरी साड़ी है। कि साहब ये तो पलंग है। हाँ साहब ये मेरा पेटीकोट है। अरे पगली ये तो गद्दा है। साहब ये मेरा ब्लाउज है। अरे पगली ये तो चादर है। माता रमाई ने कहा
जिसका पति विदेशों में धरती पे सोया हो, जिसका पति विदेशों में टाट बिछा के सोया हो, उसकी पत्नी 5000 की साड़ी कैसे पहन सकती है? आज के बाद में कोई साड़ी नहीं पहनूंगी, आज के बाद मेरा पति खटिया और बिस्तर में सोएगा। इसे कहते हैं पत्नी। वो साड़ियां हैं तुम्हारे तल पर। ये मत समझो कि हमारी देन है, किसी सरस्वती की देन है, किसी माता की देन है। ये तो माता रमाई की देन है, जिसने कभी साड़ी नहीं पहनी, तुम्हें साड़ियां दे गई और तुम घंटी घंटा बजाते हो दूसरे के मंदिरों में जाके। शर्म आना चाहिए हमें, हमारे भाई बहनों को, कि जिनके बदौलत हमारे 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, जिन्हें जीवन में कभी एक कप चाय का नहीं देखा। अरे वो माता रमाई जिसने 27 दिन तक रूखी सूखी रोटी के सूखे टुकड़े गिलास के पानी में गला गला कर खाती रही। पति अमेरिका में पढ़ते रहे बाबा साहब, लेकिन कभी भी लेटर में, खत में, चिट्ठी में ये नहीं लिखा कि मैं भूखी हूं। बाबा साहब लौट गए तो 1935 में बाबा साहब के गोदी में रमाई लेटी है। बाबा साहब ने कहा, पागल तेरी ऐसी हालत होगी, तूने मुझे बताया नहीं। तब रमाई ने कहा कि 4 बच्चे तो मर गए, मैं भी मर जाऊं साहब, अगर मैं बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करती और तुम्हारा दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में। अरे मुझे मर जाने दो, लेकिन आगे आने वाली मेरी बहनें नहीं मरनी चाहिए, मेरे बच्चे नहीं मरने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और मेरा आखिरी सपना है कि जब तक मेरे बच्चों को मुक्ति ना मिल जाए, साहब तुम चैन की सांस मत लेना। इतना कह के रमाई इस दुनिया से चली गई। ये है रमाई, इसे कहते पत्नी। पत्नी तुम्हें हमें नहीं कहते, पत्नी रमाई को कहते हैं। और तुम पूजा करते दूसरी जगह, तब मुझे लिखना पड़ा कि माता रमाई ने जीवन गवाया, अपने पति का साथ निभाया। रामू ने कहा, साहब ये मेरी साड़ी है। कि कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कि ये है ना, ये मेरी साड़ी है। कि साहब ये तो पलंग है। हाँ साहब ये मेरा पेटीकोट है। अरे पगली ये तो गद्दा है। साहब ये मेरा ब्लाउज है। अरे पगली ये तो चादर है। माता रमाई ने कहा, जिसका पति विदेशों में धरती पे सोया हो, जिसका पति विदेशों में टाट बिछा के सोया हो, उसकी पत्नी 5000 की साड़ी कैसे पहन सकती है? आज के बाद में कोई साड़ी नहीं पहनूंगी, आज के बाद मेरा पति खटिया और बिस्तर में सोएगा। इसे कहते हैं पत्नी। वो साड़ियां हैं तुम्हारे तल पर। ये मत समझो कि हमारी देन है, किसी सरस्वती की देन है, किसी माता की देन है। ये तो माता रमाई की देन है, जिसने कभी साड़ी नहीं पहनी, तुम्हें साड़ियां दे गई और तुम घंटी घंटा बजाते हो दूसरे के मंदिरों में जाके। शर्म आना चाहिए हमें, हमारे भाई बहनों को, कि जिनके बदौलत हमारे 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, जिन्हें जीवन में कभी एक कप चाय का नहीं देखा। अरे वो माता रमाई जिसने 27 दिन तक रूखी सूखी रोटी के सूखे टुकड़े गिलास के पानी में गला गला कर खाती रही। पति अमेरिका में पढ़ते रहे बाबा साहब, लेकिन कभी भी लेटर में, खत में, चिट्ठी में ये नहीं लिखा कि मैं भूखी हूं। बाबा साहब लौट गए तो 1935 में बाबा साहब के गोदी में रमाई लेटी है। बाबा साहब ने कहा, पागल तेरी ऐसी हालत होगी, तूने मुझे बताया नहीं। तब रमाई ने कहा कि 4 बच्चे तो मर गए, मैं भी मर जाऊं साहब, अगर मैं बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करती और तुम्हारा दिमाग नहीं लगता पढ़ाई में। अरे मुझे मर जाने दो, लेकिन आगे आने वाली मेरी बहनें नहीं मरनी चाहिए, मेरे बच्चे नहीं मरने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और मेरा आखिरी सपना है कि जब तक मेरे बच्चों को मुक्ति ना मिल जाए, साहब तुम चैन की सांस मत लेना। इतना कह के रमाई इस दुनिया से चली गई। ये है रमाई,
इसे कहते पत्नी। पत्नी तुम्हें हमें नहीं कहते, पत्नी रमाई को कहते हैं। और तुम पूजा करते दूसरी जगह, तब मुझे लिखना पड़ा कि माता रमाई ने जीवन गवाया अपने पति का साथ निभाया। माता रमाई ने जीवन गवाया अपने पति निभाया। ठोकर खाई माता रमाई, ठोकर खाई माता रमाई। जीवन में ना किया आराम, माता तुझे माता तुम्हें माता तुम्हें माता तुम्हें इतना है नहीं, चार चार बच्चे हैं कमाए, आज तलक उन्हें भूल न पाए। अरे रमेश, गंगाधर तीसरी नंबर है बेटी इंदू और चौथा बेटा था राजरत्न। जब राजरत्न घर में आया तो बाबा साहब ने कहा कि रामू मेरे 3 बच्चे मर गए रामू, लेकिन मैं तुझे भरोसा देता हूँ रामू कि ये मेरा बेटा राजरत्न, मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा कि आगे चल के जो भारत देश में राज करेगा। जब वही रामू का बच्चा राजरत्न डबल निमोनिया होने के कारण खत्म हो गया, बाबा साहब घर में आए। बाबा साहब ने अपने बच्चे की लाश को गोदी में उठाया, रोने लगे। बाबा साहब रोने लगे, पत्नी रामू रोने लगी। गांव के लोगों ने कहा कि साहब रोने धोने से बात नहीं बनेगी, बच्चे के ऊपर कफन डालिए, कफन लाइए। बाबा साहब ज्यादा रोने लगे कि भाइयों मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों का कफन मैं बना सकूं। रामू से इशारा किया बाबा साहब ने कि रामू तेरे पास कुछ पैसे हो तो बता, बच्चे के लिए कफन लाना है। तो रामू ने भी मना कर दिया कि साहब मेरे पास नहीं है पैसे, जो मेरे पास पैसे थे मैंने कंडे बेच कर गोबर बना के आपकी फीस में भेज दिए। मैंने बच्चों का इलाज भी नहीं कराया, वो मर गए। इस बच्चे के लिए कफन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो बाबा साहब और ज्यादा रोने लगे। तो रामू ने कहा कि मेरे जीते जी आप रो मत, मैंने तुम्हें कभी रुलाया नहीं, मैं रोई लेकिन तुम्हें नहीं रुलाया। तो रामू अंदर गई और अपने प्यारे बेटे राजरत्न के लिए कफन कैसे लाई बता दूं? वही धोती जिसे रामू पहनती थी, जिसमें 17 छेद हो गए थे, वही धोती मेरी माता ने उतारी और आधी धोती फाड़ करके अपने तन को ढक लिया और आधी धोती से बेटे राजरत्न का कफन बना दिया था। ऐसी थी माता रमाई, ये है त्याग और वैष्णव की मूर्ति। और तब रामू ने कहा कि साहब तुमने मुझसे वादा किया था, एक कमेंट किया था, एक भरोसा दिलाया था कि ये मेरा बेटा राजरत्न भारत में राज करेगा। बताइए क्या मेरा बेटा ऐसे ही राज करेगा? तब बाबा साहब ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर की सौगंध दिखाई कि आए रामू, मैं अपने बेटे के मरे हुए बेटे की लाश की सौगंध दिखाता हूँ रामू कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा काम कर जाऊंगा। रामू चिंता मत कर, ये तो मेरा एक बेटा बना है,
लेकिन भारत की एक एक माँ के पेट से एक एक राजरत्न पैदा होगा जो भारत में राज करेगा। ये मैं इस व्यवस्था करके जाऊंगा। वो व्यवस्था है शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। अगर हमारा समाज शिक्षित हो गया तो समझेंगे बाबा साहब का सपना पूरा हो गया। एक एक बेटे के अंदर राजरत्न की सूरत नजर आना चाहिए। एक एक भाई के अंदर बाबा साहब का मूवमेंट नजर आना चाहिए। एक एक माता बहनों के अंदर माता सावित्री माई, माता रमाई का त्याग नजर आना चाहिए। तब बाबा साहब का मूवमेंट पूरा होगा। तब मुझे लिखना पड़ा मारा मत डालो, मुझे ऐसा लगता है आप मुझे मार रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। ये वो माता पिता है जिनको गर्व होता है हमारे से बच्चों पे, इसलिए ये सम्मान हृदय से निकलता है, अंदर से निकलता साथ। मैं भी बहुत बहुत साथ आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तब कहना पड़ा चार चार को तरस जाओगे। बहुत अच्छी गजल है। इस पे मैंने मेलोडी लिखने की कोशिश की है। बाबा साहब के मूवमेंट का गीत लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ सदाराम जी, मेरी भी इच्छा है कि इस गीत को गाने में बहुत थक जाता हूँ। आप महसूस कर रहे होंगे इस गीत को गाने के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ, क्योंकि सांस भी। महावीर, रितेश और अरुण अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका कोई गीत आता है तो नाचना भी चाहिए, कूदना भी चाहिए, जैसा भी हमारे हेमराज जी ने गाया और मेरे भाई ने पूरा सहयोग किया। मैं भी नचाता हूँ, बहुत नचाता हूँ, लेकिन टाइम टाइम से उन्होंने वो माहौल पैदा कर दिया हर्ष और उल्लास का। और मुझे भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ा कलाकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपसे कमेंट किया था कि आंखों से आंसू ना निकल पाए तो फिर गाना व्यर्थ हो जाएगा। सत्य बताना मेरी बहनों बेटियों, आंखों से आंसू निकले थे? निकले थे। इधर भाइयों निकले थे ना? ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं होती मेरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।